गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इवन फंक्शन की। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं, देखिए। अगर सपोज मैं कह रहा हूं आपसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है, डोमेन को मैं डी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन कितना है, डोमेन को हम लिख दे रहे हैं कितना, डी एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहा है, या फिर ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन डी एफ। तो इवन फंक्शन हम किससे बोलेंगे। अब देखिए, अगर उसमें मैं x की जगह पे माइनस एक्स अगर पुट करूं और वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाए तो वैसे फंक्शन क्या होंगे, इवन फंक्शन। मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे एफ एक्स मिल जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर जो उसका डोमेन है उसके अंदर जो भी x लाई कर रहे हैं उसके डोमेन में, उन सभी x पर अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन होंगे, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जितने भी इवन फंक्शन होंगे उसका जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। वापस मुझे एफ एक्स मिल गया, यानी x के माइनस एक्स पुट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। कैसा होगा, इवन फंक्शन। इवन ऐसी कोई भी, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, 2 है ना, ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, वो सभी कैसे होंगे, इवन फंक्शन होंगे। तो एक इवन फंक्शन है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखिए कुछ इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, होगा। इसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन ये लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ माइनस एक्स तो आप क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव नंबर है, इसका मॉड कैसा होगा, पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। वापस मुझे क्या मिल गया, एफ एक्स। तो ये भी क्या हो गया, कि इवन फंक्शन हो गया। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एक्स एक्सेस है हमारा, ये वाई एक्सेस। तो कुछ इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, वी शेप भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ये ओरिजिन है हमारा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका कर्व कुछ किस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है इसका कर्व। तो ये भी क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। आप इसमें, मैंने क्या बोला था कि जो भी इवन फंक्शन है उसका जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप देखिए जरा, यहाँ पर सेम, ये एक्स की कोई किसी और वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू सेम मिल रही है, यहाँ पर भी एक्स की किसी और वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू सेम मिल रही है, यानी दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मैं आपसे बोलूँ कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर पी पॉइंट यहाँ पर कोई लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यार सेकंड क्वाड्रेंट में एक और कोई दूसरा पॉइंट पी डैश लाई करेगा, जिसके क्वाड्रेंट कैसे होंगे, ये एक्स वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस एक्स वाई। समझ में आ गई बात, ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे तो इसके कितने होंगे, माइनस एक्स वाई हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट कितने, माइनस एक्स माइनस वाई सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लाई करेगा, क्योंकि वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है,
तो ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ऐसा पॉइंट लाया करेगा, मान लीजिए मैं इसका क्यू डैश नाम देता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये माइनस एक्स माइनस वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए एक्स माइनस वाई। समझ गया आप? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे इवन फंक्शन, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से, मैं आपसे क्या बोल रहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिलना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि वो x उसके डोमेन में लाई करना चाहिए। तो अगर x की जगह मैं माइनस एक्स पुट किया, वापस मुझे एफ एक्स मिल जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। और इसके जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो वापस मुझे एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है, वही फंक्शन मिल गया। इसका कर्व कुछ इस तरह से मिलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स सॉरी मॉडुलस फंक्शन, ये भी कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। cos x ये भी एक इवन फंक्शन होगा, इसी तरह से sec x वो भी क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। ओके, अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इसके जो कर्व बन रहा है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर जैसे ये इस पॉइंट की बात करूं y एक्स के राइट साइड में यानी फर्स्ट पॉइंट में ये जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो ये y एक्सिस से जितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट मिलेगा, लेफ्ट साइड में भी क्या मिलेगा, उतनी डिस्टेंस में मुझे एक दूसरा पॉइंट मिलेगा उस कर्व के ऊपर। ठीक है, ये y एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये p पॉइंट है कोई, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो मुझे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी इमेज मिलेगी। अगर ये पॉइंट कितना है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसकी जो इमेज होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एक्स और वाई होगा। समझ गया आप? इसी तरह से अगर यहाँ पर क्यू पॉइंट दिया है माइनस एक्स माइनस वाई, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मुझे इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ऑड फंक्शन की। अब ये आपको नाम से समझ में आ रहा, ऑड फंक्शन वो इवन फंक्शन था, और ये ऑड फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, सबको ये कोई फंक्शन है, ठीक है, फॉर ऑल x डिफाइन इन डोमेन। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर अगर यहाँ पर मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, और अगर मुझे माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है, फॉर ऑल x डिफाइन इन देयर डोमेन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तो इस तरह के फंक्शन जो होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड फंक्शन बोलेंगे। अब इसका जो ग्राफ होगा, जो ऑड फंक्शन है उसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ, देखिए अब ये सिमेट्रिक के अबाउट कैसा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब यही तो हो रहा है, ये एक्स एक्सेस है और ये हमारा अगर वाई एक्सेस है। अब समझिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में, यानी अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी, तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज इसके, ये कितना है, पी डैश है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये एक्स वाई था तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। समझ गए आप? इसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है क्यू, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट कितने, माइनस एक्स वाई है, ओके, तब इसकी जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसको मैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जीरो के ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। समझ गए? देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी जो आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। इसका ग्राफ आपको पता ही है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा।
एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स रेस टू पावर 5, एक्स रेस टू पावर 7, ये सब कैसे होंगे? ऑड फंक्शन होंगे। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो देखिए इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये भी क्या एक ऑड फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक, समझ गया आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मिल रहा है, अगर एक पॉइंट यहाँ है तो जस्ट अपोजिट में दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे, उसकी इमेज। यहाँ पर भी देखिए अगर एक पॉइंट ये है तो इसकी इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है इस पॉइंट की, है ना। तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में बोले या फिर ओरिजिन के अबाउट, ये कैसे होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, मुझे यहाँ मिलेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी। ठीक है, नोट कीजिए। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एक कोई हमने दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स, यहाँ उनके सम की बात कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहाँ उसके डिफरेंस की बात करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। देन उसके प्रोडक्ट की बात करें, एफ एक्स इंटू जी एक्स। देन उसके डिवीजन की बात करें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैं जो एफ एक्स है फर्स्ट फंक्शन, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि, और अगर मैं दूसरा फंक्शन जी एक्स, इसको भी इवन फंक्शन ले रहा हूँ, तो अगर वो दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो कैसा होगा, वो इवन होगा या ऑड होगा, इसकी बात करना है हमें। एक फंक्शन इवन है दूसरा ऑड है, तब क्या फर्क पड़ेगा, या दोनों ही फंक्शन ऑड है तब उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कैसा होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फंक्शन की। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मैंने ये दो फंक्शन लिए हुए हैं वो दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, इवन फंक्शन है, तो अगर ये दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका सम ऑलवेज कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, उसका सम भी कैसा होगा, इवन होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी एक इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी एक इवन फंक्शन आएगा। एफ एक्स बाय जी एक्स, ये भी क्या आएगा, एक इवन फंक्शन आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर इवन फंक्शन को हम चाहें तो क्या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करें, और जो ऑड फंक्शन है उसको हम चाहें तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए एक फंक्शन इवन है दूसरा ऑड हो, पहला फंक्शन इवन और दूसरा फंक्शन अगर ऑड है, तब क्या होगा, इवन प्लस ऑड, इसका जो सम आएगा, अभी तक हमने पढ़ा किया तो फंक्शन कैसा था, इवन था या फिर ऑड था। हो सकता फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो, ना तो वो इवन हो ना ही ऑड हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जैसे अगर एक फंक्शन इवन है दूसरा ऑड है तो उसका सम कैसा होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन होगा ना ही ऑड होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी ऐसा ही होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। और इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, देखिए मैंने एक इवन लिया एक ऑड लिया, अगर मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर इसको माइनस से इसको प्लस से रिप्रेजेंट करें तो माइनस प्लस का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है ना, तो इसका प्रोडक्ट ऑड आएगा,
और डिवीजन है ये भी हमेशा कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर मैं पहले वाले फंक्शन को ऑड ले लेता हूँ, दूसरे वालों को इवन ले लेता हूँ, तो भी सेम रिजल्ट रहेगा। इनका जो समेशन है वो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा, ठीक है। डिफरेंस है वो भी ये आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन। जो डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। अगर दोनों ही फंक्शन कैसे हो जाएं, ऑड हो जाएं, तो उसका सम कैसा होगा। देखिए ये भी माइनस, तो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑड सम भी कैसा होगा, ऑड होगा। डिफरेंस कैसा होगा, ये भी ऑड फंक्शन होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैसा रहेगा बताइए, ये हो जाएगा इवन, ठीक है ना। इसी तरह से जो डिवीजन है वो भी कैसा होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहीं पर हम एक सेकंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, अगर ये कैसा हो, अगर इवन फंक्शन हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल हो। तो एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स कैसा एक इवन फंक्शन है। कुछ समझे आप, मैंने ये बोला, मतलब ये चेक करने का एक और तरीका है कि फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा। एफ एक्स माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो जाएगा, वो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर एफ एक्स, अगर ये इवन फंक्शन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ एक्स होगा। ये एफ ऑफ माइनस एक्स या क्या पुट करेंगे, एफ एक्स, और एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। इसी तरह से अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर ये जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। समझ में आया, क्योंकि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ओके। अभी मैंने बताया कि कुछ फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो इवन फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्योंकि इवन फंक्शन कैसे होंगे, अगर फंक्शन इवन है तो वो मेन इवन होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था इस तरह से भी इवन फंक्शन के, मैंने बोला था कि इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए एक एक्स मिलेगा, एक वाई मिलेगा, सेम वाई मिलेगा, यानी ये मेन इवन होगा। तो अगर मेन इवन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जितने भी इवन फंक्शन है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना, छोटी सी बात, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है ना, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चंस पे अब। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर इवन ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। पहला फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। हमें बताना है कि फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। देखिए अब मैं क्या करूं, एक्स के क्या पुट करना है मुझे, माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा ये, जहां जहां एक्स है उसकी अगर माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस सॉरी, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ लिख लिया, ये हो गया साइन ऑफ एक्स। और आप देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यही क्या था हमारा, एफ एक्स था। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक ऑड फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी
इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आप इंडिविजुअली सोचें तो जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा एक इवन फंक्शन है, और जो साइन एक्स है, साइन एक्स कैसा एक ऑड फंक्शन है, और ये इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो इवन इंटू ऑड। अभी मैंने बताया था, मैंने कहा नहीं तो आप आज ज़्यादा आसान क्या है कि इवन को आप क्या सोच के रखो कि ये पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव ऐसा याद रखो, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, दैट इज ये ऑड हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, ऐसा ही सोच सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ एक्स था उसकी जगह हमने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, सॉरी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यही तो फंक्शन दिया था मुझे, दिया था ना, तो वापस मुझे एफ एक्स मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन दिया है वो कैसा होगा, ऑड होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, बताइए। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है उसकी अगर माइनस एक्स पुट करोगे तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर ये प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन टू। वापिस देखिए वही के वही फंक्शन मिल गया, एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स कीजिए। चलिए देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल रहेगा ये, तो टेन माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस टेन थीटा, तो ये पहले से माइनस था, एक माइनस आके प्लस हो गया, ये हो गया प्लस टेन ऑफ एक्स। अब ये मॉड एक्स प्लस टेन एक्स बच रहा है। अब देखिए ये मॉड एक्स माइनस टेन एक्स ऐसा भी नहीं आ रहा है, और ना तो ऐसा कुछ आ रहा है कि माइनस कॉमा ले लो तो मॉड एक्स माइनस टेन एक्स मिले। आप समझ रहे हैं, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल है ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स ये ना तो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स और ये ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स है हमारा, वो कैसा होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ गए, ये आंसर हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, देखिए फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये था मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स, और अभी आपको मैंने बताया था कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये कैसा एक इवन फंक्शन है। टेन एक्स कैसा होगा, ये ऑड फंक्शन होगा, ये एक ऑड फंक्शन है। तो एक अगर इवन फंक्शन हो दूसरा ऑड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंस कैसा होता है, अभी हमने टेबल में देखा था हमेशा, नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ साइन एक्स कीजिए। देखिए इसका नहीं हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रखेंगे
ये हो गया जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये, प्लस टेन ऑफ, ये कितना दिया हुआ, साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स जी माइनस एक्स जी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये tan के लिए ये पूरा एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के, तो माइनस ऑफ एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं जी एक्स, इसको पहले लिख लिया, इनटू जी ऑफ माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ tan ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स जी एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यही तो मैं दिया था फंक्शन, एक्स जी ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स के। इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एस टू पावर फाइव इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स एस टू पावर सेवन। ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन ऑफ एक्स एस टू पावर फाइव है, तो ये हो गया माइनस एक्स रेस टू द पावर फाइव। ठीक है, उसके बाद इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब है, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा ये, और फिर मल्टीप्लाई में क्या, सिग्नम एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, पावर सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेन ऑफ माइनस एक्स रेस टू पावर फाइव है, तो इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, माइनस एक्स रेस टू पावर फाइव विद इन ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए ई रेस टू दी पावर, इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स का होल क्यूब इनटू सिग्नम फंक्शन ऑफ, ये माइनस एक्स रेस टू पावर सेवन है। अब सिग्नम फंक्शन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्या होता है, बोलिए। सिग्नम फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या फिर हम लिखते थे एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ये भी हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये किसके इक्वल होता था, ये अगर ये प्लस वन आता था अगर एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स लेस देन जीरो हो तो ये माइनस वन मिलता था हमें, और इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया था एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है हमें, जीरो। ये सिग्नल फंक्शन होता था। अब यहाँ पर अगर एक्स की अगर माइनस एक्स पुट करूंगा, चाहे यहाँ रख ले चाहे यहाँ रख ले, तब मुझे बाहर एक माइनस मिल जाएगा, यानी सिग्नल फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स पावर सेवन है, तो यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ये लिख दिया मैंने माइनस, और यहाँ पर कितना आ गया, सिग्नम फंक्शन ऑफ, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू पावर सेवन, तो ये कैसा होगा, ऑड होगा ना, तो इसकी वजह से एक माइनस आ गया, तो ये आ गया सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू पावर सेवन, कुछ ऐसा आ जाएगा ये। यहाँ पर देखिए ये टेन माइनस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, तो ये माइनस आ गया एक्स रेस टू पावर फाइव। अब क्योंकि ये क्या है, माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई रेस टू पावर, यहाँ से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स क्यूब इनटू, ये एक माइनस था तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या बच्चा, सिग्नम ऑफ एक्स रेस टू पावर सेवन। तो यही तो था मेरा एक्चुअल फंक्शन, आप देखिए टेन एक्स रेस टू पावर फाइव इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब इंटू सिग्नम एक्स रेस टू पावर सेवन, और एक बाहर माइनस मिल गया मुझे, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, इसमें ऐसा भी देख सकते हैं। देखिए मुझे क्या दिया फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स रेस टू द पावर फाइव ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब इन टू
सिग्नम एक्स रेस टू पावर 7 ऐसा दिया था। आप यहाँ से ये सोच सकते थे कि 10 एक्स रेस टू पावर 5, एक्स रेस टू पावर 5 कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। जब ये ऑड फंक्शन होगा तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, यानी ये पूरा एक ऑड फंक्शन आ गया, तो ये तो एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर में, तो ई की पावर में एक्स क्यूब ऑड फंक्शन और ये सिग्नम फंक्शन है, ये भी ऑड है, तो ई रेस टू द पावर ये एक ऑड फंक्शन इनटू एक ऑड फंक्शन है। मैंने आपको बोला था कि ऑड है, इसको माइनस जैसा ट्रीट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये भी माइनस है, तो इसका साइन तो कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, एक ऑड। ये रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, एक ऑड फंक्शन आ रहा है। और अब ये माइनस माइनस प्लस यानी इनटू क्या आ रहा है, ई रेस टू द पावर एक इवन फंक्शन आ गया ये, और ई रेस टू पावर इवन फंक्शन है, यानी ये पूरा कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, ये ऑड इनटू इवन। ठीक है, इसका मतलब ये माइनस इनटू ये प्लस, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए मुझे क्या दिया फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है ना, यहाँ दे दिया है फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये है हमारा फंक्शन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स की अगर माइनस एक्स रखेंगे आप, ये हो गया माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा ये। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ऑफ, तो आप देखिए इसको यार ध्यान से, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया लॉग ऑफ, अब ये कुछ ऐसा है, ये कैसा रहेगा, यहाँ प्लस था ये, है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसका मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ, अब आप देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये सॉरी माइनस 1 नहीं होगा, ये एक्स था ना, यहाँ पर ये एक्स है, कितना हो गया ये एक्स, दिस शुड बी आल्सो एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा बच गया, साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, या लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग एम बाय एन है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0, फिर आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब साइन के लिए ये एक एंगल जैसा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ साइन लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, आप ध्यान से देखिए, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस वही मिल गया मुझे, तो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन होगा। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा था मुझे, माइनस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यही फंक्शन था यहाँ पर, तो इसको अपोजिट साइन के साथ में, यहाँ माइनस था तो देखिए प्लस के साथ में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दिस शुड बी प्लस, ये प्लस होगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0, तो माइनस ऑफ ये मिल गया हमें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ
मॉड एक्स प्लस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन टू। जी, चलिए देखते हैं इसे। पहले तो देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका क्या मॉडुलस है, देन उसका क्या लिया हमने, बॉक्स लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो साइन ऑफ एक्स है ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये 0 से +1 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। साइन एक्स अपॉन टू है तो मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन टू, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 0 से 1/2 के बीच में लाई करेगा करेगा। अब अगर मैं इसका बॉक्स लेता हूँ, क्योंकि ये साइन एक्स अपॉन टू, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन टू ये 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इसका बॉक्स लेता हूँ, दैट इज इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू देगा। बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन टू ये इंटीजर वैल्यू देगा। जब ये फंक्शन 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें 0 1/2 दोनों ही इंक्लूड है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा बताइए, इसमें इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही है, केवल 0। तो इसका जो बॉक्स है वो क्या देगा मुझे, 0। क्या इंटीजर मिल गया, 0। तो ये तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या बच गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स, दैट इज एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इवन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू -1, box of x plus 1 plus box of 1 minus x when x lies between -1 to 1, minus x mod of x when x greater than equal to 1। तो बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए जरा, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, ये तीनों मिला के ही एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो x की अगर मैं माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो डेफिनेशन भी चेंज होगी, ये x था तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1। x की जगह हम क्या माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1, माइनस ऑफ माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, x की जगह -1 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस एक्स था, इसकी x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये बॉक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें इन चीज़ों पे तो देखिए ये माइनस एक्स ये तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो ये माइनस एक्स और ये मॉड ऑफ एक्स होगा। यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए मॉड ऑफ माइनस एक्स यानी प्लस मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स मॉड ऑफ एक्स। अब इस यहाँ पर देखिए माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है, तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, हो जाएगा। ये माइनस एक्स था, इसको भी प्लस एक्स बनाया, तो ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब वापस ओरिजिनल डेफिनेशन पे आते हैं, ये बोल रहा है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मुझे माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स मिलेगा। ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो माइनस एक्स मॉड एक्स मिलना चाहिए। जब x -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है तो बॉक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ये देखिए ये डेफिनेशन आ रही है। जब x, यहाँ पर देखिए जब x लेस देन इक्वल टू -1 है तो क्या मिलना चाहिए मुझे, x मॉड ऑफ एक्स। जब x लेस देन -1 है तो x मॉड ऑफ एक्स, तो वापस वही फंक्शन मिल गया हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, एफ एक्स। मतलब जो एफ एक्स होगा वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ 2x अपॉन पाई प्लस 1/2 वेयर एक्स इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो आपको बताना है कि इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। चलिए देखिए, मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो मुझे दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ 2x अपॉन पाई प्लस 1/2। ठीक है, ये मुझे गिवन है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जहां जाए एक्स है उसकी अगर माइनस एक्स पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स बॉक्स ऑफ, ये माइनस एक्स होगा तो ये -2x अपॉन पाई प्लस 1/2। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो बोला हुआ है x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या बोल रहा है, x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जो x है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो मतलब मुझे ये बोल रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ये n पाई के इक्वल नहीं होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये n पाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई इस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। और जब इस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब x पाई 2 पाई 3 पाई नहीं, तो पाई से पाई कैंसिल नहीं होगा। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ ऐसा, तो ये एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। मुझे आउटपुट कैसा मिलता है, इंटीजर मिलता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2x अपॉन पाई, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है 2x अपॉन पाई, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अब ये इंटीजर नहीं होगा तो आपको ये पता है कि बॉक्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, -1 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है। कब, व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर ना हो तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था इसको। हमने बोला था कि मॉड ऑफ एक्स, सॉरी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स दिस इक्वल टू -1 जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। जैसे एक्स इंटीजर नहीं है, मान लीजिए 2.5 है, अगर 2.5 है तो यहाँ मैं अगर 2.5 पुट कर रहा हूँ तो -2.5 हो जाएगा, उसके लिए इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, -3। देखिए यहाँ पे 2.5, उसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये -1 और -2 तो -3। समझ गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बॉक्स ऑफ माइनस एक्स -1 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाता है, तो ये तो कॉस एक्स रहेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ 2x अपॉन पाई, ठीक, प्लस 1/2। अब देखिए ये -1 है, ये +1/2, -1 +1/2 तो कितना आएगा, -1/2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन -2x अपॉन पाई। ठीक है, और ये -1 +1/2 तो ये -1/2, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ये मैंने माइनस कॉमन लिया, ये वो माइनस आ गया, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2x अपॉन पाई प्लस 1/2। यही फंक्शन तो था मेरा, देखिए कॉस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ 2x अपॉन पाई प्लस 1/2, यानी ये माइनस साइन के साथ में मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स है वो कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा।